हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए जो आपकी जीके पूछी जाने वाली है उसके लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लैब असिस्टेंट में दो जीके यहाँ पे आपकी दो पेपर होने वाले हैं। तो उसमें एक में 25 मार्क्स का जीके आपका आने वाला है और दूसरे में आपका 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे जीके आने वाला है। तो आपको पता है विधि विज्ञान और उच्च शिक्षा विभाग के लिए जो आपका है विधि विज्ञान के लिए 25 है और विधि विज्ञान के लिए आपका यहाँ पे क्या है 100 मार्क्स का जीके आपका आने वाला है। एग्जाम डेट आपको पता है, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। बात करेंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट की, तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देख लेनी है जिसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, जिसमें आपका कम से कम अभी 22 इसको लगा के आपका यहाँ पे 23 वीडियो यहाँ पे अपलोड की जा चुकी है। तो आपको पूरा इसको देख लेना है जिसमें से ये 5वां पार्ट आपका जीके का रहने वाला है। मैंने आपको बोला था कि एग्जाम से पहले आपको 10 से 15 पार्ट में आपको दे दूंगा जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएंगे। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है और अपनी तैयारी करते रहनी है। काफ़ी लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिलेबस चेंज हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि देखिए आपका सिलेबस सबके लिए अलग अलग है और वहाँ पे जो आपको मैं ये प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपकी 22 वीडियो है इसमें आपका मिक्स सिलेबस यहाँ पे रखा हुआ था। जो इससे पहले सिलेबस था यूके ट्रिपल का, वो क्या था यहाँ पे उसमें आपको एक ही पेपर में फिजिक्स पूछी जाती थी, केमिस्ट्री पूछी जाती थी, बायोलॉजी पूछी जाती थी और यहाँ पे आपका फॉरेंसिक साइंस हो गया वो पूछा जाता था। उसके अलावा भी और जितने भी एग्जाम है सारे आपसे पूछे जाते थे। अब यहाँ पे देखिए जो जियोग्राफी वाले हैं वो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, इससे पहले ये पेपर नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको देख लेना है। साथ ही आपको लूसेंट की पेपर यहाँ पे जो कि आपका जो आपका एक बुक आती है लूसेंट की, उससे आपको ज्योग्राफी पढ़ लेनी है या अपने कोई भी आपके पास नोट्स हो या आपके पास पुराने पेपर हो या बुक्स हो उससे आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैं आपको अभी जो करा रहा हूँ ये आपकी सीरीज चल रही है जीके की, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से देख लेना है। इस वीडियो के अंत में आपको लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आज हमने अभी तक यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। तो 101 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपको ब्रीफ में समझाना होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। इससे पहले जो 4 वीडियो हैं उसमें आपका जीके मैंने आपको कंप्लीट करा, आपका ज्योग्राफी आपको करा दिया है लगभग और आगे भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। वही आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। आज हम यहाँ पे कुछ अलग से क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं, इनको आप देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपका यहाँ पे देखिए आपका 101 नंबर आपको दिया हुआ है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो 6 है, 7 है, 4 है या 5 है। काफी मतलब आसान सा क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। सभी लोग बता देंगे कि इसमें कितने हैं, आपके 7 होते हैं। तो 7 आपके हैं, कौन कौन से हैं आपको नाम बता देता हूं मैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके क्या क्या हैं। 1978 में संशोधन हुआ था जिसमें आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार यहाँ पे समाप्त हो चुका था। तो आप देखिए यहाँ पे आपका आपसे पूछा गया है, प्रारंभ पूछा गया है। तो प्रारंभ में 7 थे, बाद में कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। बाद में जो हट गया वो कौन सा था, 1978 के द्वारा यहाँ पे जो आपका था संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो हट गया है। लेकिन आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रारंभ बोला जा रहा है। तो प्रारंभ में आपके यहाँ पे 7 आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और साथ में क्या था आपका जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। तो ठीक है, 7 यहाँ पे थे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे हो रखे हैं। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको 102 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो आपको साथ साथ में यहाँ पे देख लेना है कि आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देख लीजिए 102 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो ठीक है, अनुच्छेद 12 से 18 या फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 19 से 22, 23 से 28 या फिर 29 से 50, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 से 22 हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस चीज के लिए, जो कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है। तो 19 से 22 में यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है, ये मैं आपका चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 103 नंबर आ गया है। तो 103 नंबर में दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो कौन सा किया था, कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया था। तो 19A, इसका याद रखना है 19A या फिर आपका 19(1) के अंतर्गत यहाँ पे इसको घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आपको ऐसा दिखेगा
या फिर आपको डायरेक्ट क्या दिख जाएगा 19, अनुच्छेद नंबर 19 यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या बोला गया है, संविधान का यहाँ पे दिल बोला गया है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जाता है। देखिए आप 105 नंबर की बात करेंगे, भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों को सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21, 25, 33 या फिर 19। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, जो अनुच्छेद 33 है आपका, ये इससे आपका रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए 105 हो गए आपके। अब बात करेंगे 106 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, पूछा जा रहा है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ाना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, 107 पे चले जाते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 14, 15, 16, 17। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या है 17 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे 108 नंबर पे चले जाते हैं, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसने संविधान से ली गई है, किसके संविधान से ली गई है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इससे पहले भी आपको 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूँ कि कौन सी अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, आयरलैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है वो यहाँ पे आयरलैंड से ली गई है। अब बात करेंगे 109 नंबर की, तो संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बी ऑप्शन है वो कौन सा है, आपका भाग 4 हो गया, जो आपका वो यहाँ पे इससे सम्मिलित है। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको याद बिल्कुल रखना है। अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद आपका आ जाता है 36 से 51, तो ये भी पूछा जाता है, तो दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 110 की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य का निर्वाचन होता है वो होता है आपका 6 वर्ष के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। ये जो कितने टाइम के लिए होता है, ये आपके काफी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टाइप के मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपका अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी मैं आपको 111 ही पढ़ के बता दिया इससे पहले। क्या था आपका, राज्यसभा का जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसी का आंसर है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 111 ये रहा आपका। इससे पहले देख लेते हैं 110 नंबर क्या था आपका, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 37 वर्ष। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर यहाँ पे होनी चाहिए आपकी उम्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात करेंगे 112 नंबर क्वेश्चन की, तो राष्ट्रपति पद के लिए, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, हाँ यहाँ पे देखिए आपका जो राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए या फिर आपका 2 वर्ष के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद अगर पूछी जाए तो अनुच्छेद 65(1) के लिए यहाँ पे देखिए 65(1) में आपका ये दिया हुआ है, कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 महीने के लिए यहाँ पे आपका कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, इससे आपको आइडिया बिल्कुल लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको बिल्कुल से पढ़ते रहना है, लूसेंट से देख लीजिए, क्योंकि जो आपका उच्च शिक्षा विभाग वाला है वहां पे आपके 100 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधि कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है आपका? वो करता है आपका राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 113 का यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें अनुच्छेद कौन सा है इसमें, तो 316(1). ठीक है, इसके तहत ये आपका करता है, ये भी आपको याद रखना है 316(1) यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। अब बात करेंगे 114 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे देखिए आपका, हाँ 114 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है? तो ठीक है, किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर आपका केंद्रीय मंत्री परिषद या राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन है? राष्ट्रपति के पास ये आपकी सुविधा या फिर ये पावर आपका रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे 115 नंबर क्वेश्चन की। तो आपको दिख रहा होगा 115 में आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ठीक है, तो किसको चुना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, एन राजीव रेड्डी, संजय दयाल शर्मा। तो सी ऑप्शन जो संजीव रेड्डी हैं, इनको यहाँ पे चुना गया था। ये आपके भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? छठे राष्ट्रपति थे, छठे नंबर के। और इनका कार्यकाल आपको बिल्कुल से याद रख लेना है 1900। सीधे आपको यहाँ पे डेट पूछा, मतलब सॉरी ईयर पूछा जाएगा 1977 से 1982। अगर डेट के साथ आता है पहले तो आपको ये याद रखना है, इसमें आपका 25 जुलाई से आपका यहाँ पे 25 जुलाई 1977 से आपका 25 जुलाई 1982 तक। तो ये आपको याद बिल्कुल रख लेना है। आपको दिख रहा होगा पूरा साफ साफ यहाँ पे, ये आपका क्या है? 25 जुलाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 116 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरो सिंह शेखावत, ये आपके हार चुके थे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो 117 का क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे 117 नंबर, एक सेकंड, इससे पहले आपका 116 नंबर था, तो आप 117 की बात करते हैं। 116 नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर है। अब यहाँ पे 117 नंबर कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को करता है, प्रधानमंत्री को करता है, उपराष्ट्रपति को करता है या भारत के मुख्य न्यायाधीश को करता है? ठीक है, तो ये किसको करता है? आपका उपराष्ट्रपति को करता है। याद रखना है आपको, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें कौन से तहत, यहाँ पे तो 26(1) अनुच्छेद में आपका इसका ब्यौरा पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 118 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? देखिए आपका, इसको आपको पढ़ लेना है और आंसर आपको देखना है कि क्या आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे काफी होते हैं और कम से कम आपको यहाँ पे 50 से 60 नंबर लाने ही पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए आपका 118 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की कितनी आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर है? 118। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो कि आपका 35 ईयर है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर है तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 58 नंबर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है किससे? यूएसए से, यूके से, यूएसएआर से या फिर फ्रांस से? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 119 का हो जाएगा, सीधे सीधे यूएसए। तो कहां से अपनाई गई है? मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन बता चुका हूं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 120 नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन आपका है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के वरिष्ठ अध्यक्ष करते हैं या सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 120 का, यहाँ पे जो कि आपके क्या है यहाँ पे आपका
लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम यहाँ से आगे को स्टार्ट करेंगे, 120 से आगे को, और एग्जाम होने तक कम से कम आपके यहाँ पे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें पूरी रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है। और साथ ही आपको देखिए प्लेलिस्ट में आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपकी है। फिजिक्स वालों के लिए आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है पूरी, कम से कम 80-90 वीडियो होंगी उसमें। मॉक टेस्ट हैं काफ़ी यहाँ पे फिजिक्स के लिए, सेम केमिस्ट्री के लिए यही चीज़ है। आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल से एक बार चेक कर लेना है कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। साथ ही आपको पूरा जिनका भी कोई भी सिलेबस हो, आपको एक चीज देख लेनी है जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा इससे पेपर जो इससे पहले जो पेपर हुआ था कितना टफ हुआ था, किस लेवल पे हुआ था। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट हो, आपकी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या फिर आपका फॉरेंसिक साइंस हो। ठीक है, तो आपको वहां से पूरा पता चल जाएगा कि कैसा आपका पेपर होने वाला है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे UKSSC और यहाँ पे लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करेंगे, पूरा लिखेंगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा उत्तराखंड भूमि क्लासेस का, जिसमें अभी तक आपकी 22 हैं। इस वीडियो को डाल के आपकी 23 वीडियो हो जाएंगी। आपको एक बार पूरा चेक कर लेना है किस लेवल पे यहाँ पे पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।